इन दिनों यूक्रेन अचानक पूरे विश्व में सुर्खियों में आ गया है। कारण आपको पता है। अब इसके बाद उसके प्रति पूरी दुनिया में सहानुभूति की लहर है। रूस ने उस पर हमला कर दिया है। इसके बाद से ही वहां पर भारी बवाल मचा हुआ है। लोग भूखे प्यासे जान बचाने को भाग रहे हैं। वहां रह रहे दूसरे देशों के लोग अपनी अपनी सरकारों से जान बचाने और वापस बुलाने की गुहार लगा रहे हैं। यूक्रेन में भारत के भी काफी संख्या में लोग रह रहे हैं। इनमें बिहार के भी रहने वालों की संख्या कम नहीं है। ये आम लोग नहीं हैं, बल्कि वहां जाने वाले सब के सब स्टूडेंट्स हैं। उन स्टूडेंट्स में कोई पटना के हैं तो कोई दरभंगा के, कोई भागलपुर, मुंगेर, सुपौल का है और कोई कैमूर से कटिहार का। यहां तक कि जेडीयू विधायक की बेटी भी वहां पहुंची हुई थी। इस वाकये के पीछे एक सवाल तो जरूर मन में कौंध रहा होगा कि इतनी संख्या में स्टूडेंट्स क्यों यूक्रेन जा रहे हैं, वो भी पढ़ाई करने के लिए। उन स्टूडेंट्स की क्या मजबूरी है कि वे अपना शहर, राज्य नहीं बल्कि देश भी छोड़ रहे हैं। इसके पीछे आखिर क्या वजह हैं जो बच्चे घर परिवार से दूर विदेशी धरती पर स्टडी करने को मजबूर हैं। लेकिन इसकी तह तक में अगर जाते हैं तो हम पाते हैं कि इन सब के पीछे सबसे बड़ा कारण है मेडिकल की अच्छी पढ़ाई और सस्ती पढ़ाई। यही कारण है कि कोरोना के बाद तो काफी संख्या में यहां से स्टूडेंट्स यूक्रेन गए। यदि रूस और यूक्रेन में युद्ध नहीं होता तो आज भी मेडिकल पढ़ाई की बातें आम लोगों को पता नहीं चलती। दरअसल रूस और यूक्रेन के बीच चल रही लड़ाई में वहां पढ़ने के लिए गए देश भर के मेडिकल स्टूडेंट्स फंस चुके हैं। हालांकि भारत सरकार ने गंगा ऑपरेशन चलाकर भारतीय स्टूडेंट्स को अपने विमान से लाना शुरू कर दिया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यूक्रेन से आने वाले बिहारी स्टूडेंट्स को मुंबई और दिल्ली से सरकारी खर्चे पर घर लाने की बात कही है और किया भी वैसा ही जा रहा है। यूक्रेन के बहाने ही आपको बताते हैं कि बिहार के स्टूडेंट्स को आखिर क्यों भा रहा है यूक्रेन। दरअसल बिहार ही नहीं, देश में भी मेडिकल पढ़ाई को लेकर बहुत अच्छी स्थिति नहीं कही जा सकती है। आजादी के 75 साल बीत गए। इसे लेकर देश में अमृत महोत्सव भी मनाया जा रहा है, लेकिन आज भी मेडिकल की पढ़ाई की स्थिति बेहतर नहीं हुई है। मेडिकल कॉलेजों की स्थिति और एडमिशन के लिए आवंटित सीटों पर एक नजर डालते हैं तो सबसे पहले देश की स्थिति पर नजर डालें। पिछले साल देश भर में 16 लाख बच्चों ने नीट की परीक्षा दी थी। इस समय देश में कुल 549 मेडिकल कॉलेज हैं। इनमें सरकारी और प्राइवेट दोनों कॉलेजें शामिल हैं। इनमें आवंटित सीटें महज 78,333 हैं, जिसमें 272 सरकारी मेडिकल कॉलेजों में 41,388 सीटें और 260 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में 35,540 सीटें हैं। साथ ही 15 एम्स और 2 जिपमेयर कॉलेज भी हैं, जहां पर 1,405 सीटें हैं। अब आप तुलना करके खुद ही सहज अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या स्थिति है और कारण क्या है बच्चों के भारत छोड़ करके और बिहार छोड़ करके बाहर जाने का। आप आंकड़े खुद देख लीजिए कि देश भर में कहां पर 16 लाख बच्चे और कहां मात्र 78,333 सीटें। देश की तरह सेम स्थिति बिहार की भी है। बिहार की आबादी के हिसाब से यहां मेडिकल कॉलेजों की संख्या काफी कम है। बिहार के स्वास्थ्य मंत्रालय की वेबसाइट पर दिए आंकड़े बताते हैं कि राज्य में वर्तमान में 13 सरकारी मेडिकल कॉलेज हैं। इन 13 कॉलेजों में एमबीबीएस की महज 1,390 सीटें ही हैं। इन कॉलेजों में छात्र छात्राएं मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं, यानी कि हर साल बिहार के लोगों को जितने डॉक्टर चाहिए, इस हिसाब से राज्य में मेडिकल की सीटें बहुत कम हैं। इसी तरह से बिहार में प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों की संख्या महज 8 है। प्राइवेट कॉलेजों में स्टूडेंट्स के लिए 1,050 आवंटित सीटें हैं, वो भी तब जबकि 50 सीटों में बढ़ोतरी की गई है। बिहार के 13 सरकारी मेडिकल कॉलेजों में पटना मेडिकल कॉलेज, नालंदा मेडिकल कॉलेज, श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज, दरभंगा मेडिकल कॉलेज, जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज, अनुग्रह नारायण मेडिकल कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज बेतिया, डेंटल कॉलेज पटना, आयुर्वेदिक कॉलेज पटना, आयुर्वेदिक कॉलेज भागलपुर, वर्धमान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस नालंदा, जननायक कर्पूरी ठाकुर तथा मेडिकल कॉलेज मधेपुरा शामिल है। जबकि 8 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में कटिहार मेडिकल कॉलेज, लॉर्ड बुद्धा मेडिकल कॉलेज सहरसा, मधुबनी मेडिकल कॉलेज, माता गुजरी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज किशनगंज, नारायण मेडिकल कॉलेज सासाराम, नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज पटना, राधा देवी जागेश्वरी मेडिकल कॉलेज और श्री नारायण मेडिकल इंस्टीट्यूट एंड हॉस्पिटल शामिल हैं। इन कॉलेजों में एमबीबीएस और एमडी की पढ़ाई होती है। इसके अतिरिक्त बिहार सरकार राज्य में 10 और सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल खोलने का मन बना रही है। ये मेडिकल कॉलेज जमुई,
बक्सर, सिवान, छपरा, समस्तीपुर, वैशाली के महुआ, आरा, बेगूसराय, मधुबनी और सीतामढ़ी में खुलने वाले हैं। ये तो हो गई सीटों की बात। अब बात कर लेते हैं फीस की। फीस भी महत्वपूर्ण पॉइंट है। देश के सरकारी कॉलेज की बात करें तो 5,000 से 50,000 तक एक साल की फीस रहती है, लेकिन सरकारी कॉलेजों में सबका एडमिशन संभव नहीं है। हाँ, यहाँ पर हाई रैंक चाहिए, जबकि प्राइवेट कॉलेजों में 5 से 25 लाख रुपए एक साल की फीस होती है। ऐसे में आप खुद कैलकुलेट कर लीजिए कि एक मेडिकल स्टूडेंट्स को 5 साल में कितनी फीस देनी होगी। दरअसल मेडिकल पढ़ाई कुल 10 सेमेस्टर में होती है, यानी आपको मेडिकल पढ़ाई पूरी करने में 5 साल लग जाएंगे। लेकिन जहां तक यूक्रेन की बात है तो वहां 5 से 6 साल तक में महज 30 से 35 लाख ही खर्च होते हैं। इसी में खाना पीना भी, साथ ही MBBS के साथ ही MD की भी डिग्री मिल जाती है। यही कारण है कि बिहार ही नहीं, अन्य राज्यों में भी बच्चे काफी संख्या में मेडिकल की पढ़ाई के लिए यूक्रेन जाते हैं। जहां तक बिहार की बात है तो यहाँ के बच्चे दूसरे राज्यों में भी चले जाएं तो कहा जाता है कि वहां अघोषित डोमिसाइल का मामला मानसिक टेंशन देता रहता है। बहरहाल ये भी सवाल उठने लगा है कि केंद्र सरकार यूक्रेन से अपने स्टूडेंट्स को लाने के लिए अथक प्रयास कर रही है। बच्चे आने भी लगे हैं। उम्मीद है कि सभी छात्र 2 से 3 दिन में देश में सुरक्षित ढंग से पहुंच जाएंगे। लेकिन सवाल, देश में आने के बाद क्या होगा? क्या गारंटी है कि ये बच्चे फिर वहां नहीं जाएंगे? बच्चे दोबारा वहां तभी नहीं जाएंगे जब सरकार अपनी पॉलिसी बदलेगी। ऐसे में सरकार को पॉलिसी बनानी चाहिए कि यहां आने के बाद उनको मेडिकल कॉलेज में प्रवेश दिया जाए। उन्हें ना फीस भरने में दिक्कत हो और ना ही पढ़ाई में ही कोई प्रॉब्लम फेस करना पड़े। पटना में नीट एग्जाम की तैयारी कराने वाले एक शिक्षक की माने तो पिछले कई वर्षों से वे नीट परीक्षा की तैयारी करा रहे हैं। ये काफी कॉमन है कि काफी सारे मेधावी बच्चे फाइनेंशियल बैरियर होने की वजह से अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाते। वे नीट परीक्षा क्वालिफाई करते हैं, लेकिन वो सरकारी मेडिकल कॉलेज में दाखिला से वंचित रह जाते हैं, और वो भी कुछ अंकों की कमी के कारण। वे महंगी फीस होने के कारण प्राइवेट कॉलेजों में भी एडमिशन नहीं ले पाते हैं। तब जाकर ऐसे ही छात्र यूक्रेन या फिर किसी अन्य देश का रुख कर लेते हैं। WHO के मुताबिक 1000 की आबादी पर एक डॉक्टर होने चाहिए। वैसे तो बिहार सरकार दावा करती है कि 12 करोड़ की आबादी पर 1,19,000 डॉक्टर हैं, लेकिन सरकार के इस दावे को समझने के लिए ये बात भी ध्यान रहे कि सरकार के इन डॉक्टरों में किन्हें शुमार कर रही है। सरकार के मुताबिक बिहार में इस वक्त 40,200 एलोपैथिक डॉक्टर्स, 33,922 आयुष डॉक्टर्स, 34,257 होम्योपैथिक डॉक्टर्स और 5,203 यूनानी डॉक्टर्स, इसके साथ ही 6,130 डेंटिस्ट भी शामिल हैं। अब ऐसे में जाते जाते एक बड़ा सवाल आपके लिए भी छोड़ जाते हैं। सवाल ये कि बिहार के बच्चे आखिर विदेशों में जाकर पढ़ाई करने को क्यों मजबूर हैं? वो भी तब जबकि बिहार में ये बात बार बार कही जाती है कि शिक्षा का स्तर बढ़ रहा है। तो फिर मेडिकल कॉलेज होने के बावजूद भी बच्चों को बाहर जाकर पढ़ाई क्यों करनी पड़ रही है? आज अगर वो यूक्रेन पढ़ाई के लिए नहीं गए होते तो स्थिति ऐसी नहीं बनी होती। आप बने रहें लाइव सिटीज के साथ। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सके। यदि आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। इसके अलावा ट्विटर पर हमें जरूर फॉलो करें। लाइव सिटीज के लिए पटना से राजेश ठाकुर की रिपोर्ट। धन्यवाद।